आज के समय में सही करियर चुनना सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने 12वीं में नॉन मेडिकल लिया है या फिर 12वीं नॉन मेडिकल से पास कर चुके हैं और अब यह सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। चलिए जानते हैं कि 12वीं नॉन मेडिकल के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग सबसे अच्छा करियर विकल्प है। इस कोर्स की अवधि 4 वर्ष है। इंजीनियरिंग में सिस्टम, डिवाइस, मशीन का आविष्कार, निर्माण, डिजाइन और रख रखाव के लिए वैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान शामिल है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियरिंग में छात्र BA, B.Tech इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, आर्किटेक्चर, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, माइनिंग, पेट्रोलियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, साउंड, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एप्लाइड, मरीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन B.Tech ब्रांचों के बारे में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसे करने के बाद स्टूडेंट किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद आप एथिकल हैकिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग जैसे टेक्निकल नॉलेज के बारे में जानेंगे। B.Tech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स को पूरा करने के बाद आप मल्टीनेशनल IT सेक्टर की कंपनी जैसे Oracle, IBM, Infosys, Google, Microsoft, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL, डेल जैसी कंपनी में शानदार करियर बना सकते हैं। IT सेक्टर की प्राइवेट कंपनी में नौकरी की कमी नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर प्रोग्रामर, वेब डिजाइनर, एप्लीकेशन डिजाइनर, गेम डिजाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर सपोर्ट सर्विस स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट जैसी जॉब कर सकते हैं, जहां आपको अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छी फैसिलिटी भी मिलती है। यह सबसे ज्यादा चूज किया जाने वाला कोर्स है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आप B.Tech में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कीजिए। आप इस कोर्स में गाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे कि गाड़ियां कैसे काम करती हैं। आप इस कोर्स में गाड़ियों के नए नए मॉडल बनाना सीखेंगे। यदि आपको 12वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही कीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी B.Tech कर सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेज जैसे कि ट्रांसमिशन, रिसीवर, माइक्रोप्रोसेसर जैसी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग व्यावसायिक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो कि भौतिक और प्राकृतिक रूप से बने पुल, सड़क, नहरें, बांध और भवनों आदि के डिजाइन, निर्माण और रख रखाव से जुड़ी है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अनेक रोजगार के मौके हैं। आज के समय में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का काफी पसंदीदा करियर विकल्प है। चूंकि सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़ा है, इसलिए इसमें जॉब की कमी नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पुल निर्माण, सड़क, हाईवे, ड्रम, सीवेज सिस्टम, एयरपोर्ट आदि की रूपरेखा सिविल इंजीनियर ही तैयार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग वर्तमान समय में आकर्षक करियर ऑप्शन है। अब बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप रॉकेट साइंस, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आप काफी कुछ सीखते हो और उसके बाद आप इसरो, नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। B.Tech में और भी तरह के कोर्स होते हैं जैसे कि B.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग, B.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी, B.Tech इन फूड टेक्नोलॉजी, B.Tech इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, B.Tech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, B.Tech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप B.Tech प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। यदि आप B.Tech गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। यदि आप JEE मेंस का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको अच्छा NIT कॉलेज मिल जाता है, और यदि आप JEE एडवांस क्लियर करते हैं तो आपको अच्छा IIT कॉलेज मिलता है। इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में B.Tech के बाद किया जा सकता है। इन कोर्स की अवधि 2 वर्ष है। मास्टर डिग्री के बाद स्टूडेंट डॉक्टरल ऑफ फिलॉसफी इन इंजीनियरिंग PhD इंजीनियरिंग में एक एडवांस रिसर्च कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 3 वर्ष है। M.Tech कोर्स में प्रवेश के लिए छात्रों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा।
बी.टेक करने के बाद आपके पास करियर के बहुत अच्छे विकल्प रहते हैं। बी.टेक के लास्ट ईयर में कुछ कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट प्रदान करते हैं। बी.टेक करने के बाद आपको नौकरियां निजी और सरकारी क्षेत्र में भी मिल सकती हैं, या आप एक व्यवसाय के रूप में अपनी कंपनी भी चला सकते हैं। बी.टेक करने के बाद आप यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज (आईईएस) परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन के बारे में। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी) आर्किटेक्ट कोर्स एक अच्छे करियर के लिए बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। इसके अध्ययन में ड्राइंग, डिजाइन, प्लानिंग, स्कल्पचर और वास्तुकला का अध्ययन बड़ी गहराई से शामिल है। इस क्षेत्र में अध्ययन प्रमुख आर्किटेक्चरल फर्म्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने के लिए करियर विकल्प की ओर जाता है। यह एक 5 साल का अंडरग्रेजुएट कोर्स है। अब बात करते हैं थर्ड करियर ऑप्शन के बारे में। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस यह 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, बीएससी इट, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट आपको बीएससी में मिल जाते हैं, जिसमें से आप अपनी इच्छानुसार कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप सब्जेक्ट लेते वक्त एक बात ध्यान रखें कि आप उसी सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसमें आपको अधिक रुचि हो, ताकि आप बाद में इसमें अच्छे से ध्यान दे सके और इसकी अच्छे से तैयारी कर सके। अगर आप अभी भी मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। यह फोर्थ करियर ऑप्शन है। बी फार्मा, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, और यह मेडिकल के करियर के अंतर्गत ही आता है, जो 4 साल के कोर्स होता है। चलिए पहले जानते हैं फार्मेसी क्या है। फार्मेसी का संबंध दवाई, ड्रग्स इत्यादि से है। फार्मेसी का मतलब कि दवाई कैसे देनी चाहिए, कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए इत्यादि। बी फार्मेसी का कोर्स करने के बाद आप सरकारी या गैर सरकारी सभी प्रकार की जॉब कर सकते हैं। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहे तो उसके लिए आपको लाइसेंस मिलता है। आप फार्मासिस्ट के तौर पर किसी कॉलेज में काम कर सकते हैं। आपके एक बी फार्मा के टीचर भी बन सकते हैं। आप विभिन्न भागों में काम कर सकते हैं, जैसे रिसर्च एजेंसी, हेल्थ सेंटर, मेडिकल स्टोर, मेडिसिन कंपनी इत्यादि। आप एम फार्मेसी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ करियर ऑप्शन के बारे में, डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जो 3 साल के कोर्स होता है। अगर आप नॉन मेडिकल के थ्रू जाते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है। आप डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियर बन सकते हैं। आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी में कर सकते हैं। आप डिप्लोमा करने के बाद खुद के लिए काम या कहीं जॉब भी कर सकते हैं, और आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सीधे सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। सिक्स्थ करियर ऑप्शन, आफ्टर 12वीं साइंस पीसीएम के बाद आप बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। बीसीए की फुल फॉर्म बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। यह 3 वर्षीय कंप्यूटर एप्लीकेशन का अंडरग्रेजुएट कोर्स है। बीसीए कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है जो आईटी सेक्टर या कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बीसीए कोर्स के अंतर्गत डाटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी++, जावा आदि की जानकारी दी जाती है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। हर काम को अंजाम देने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अगर आपकी रुचि कंप्यूटर साइंस में है तो बीसीए कोर्स के माध्यम से आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। बीसीए कोर्स के माध्यम से कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर या प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में आकर्षक करियर बनाया जा सकता है। बीसीए करने के बाद आप एमसीए भी कर सकते हो, जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में इंडियन आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, एसएससी, एजुकेशन जैसे सेक्टर में समय समय पर आईटी एक्सपर्ट की वैकेंसी निकलती रहती हैं। अब बात करते हैं 7th करियर ऑप्शंस की, जो है बीबीए। बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यह एक ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होता है, जिसे आप क्लास 12वीं के बाद कर सकते हैं। बीबीए कोर्स को करने में आपको 3 साल का समय लगता है, जिसमें आपको बिजनेस के बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाता है। अगर आपका मन बिजनेस में लगता है या फिर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है और आगे चल के आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है बीबीए। जी हाँ, बिजनेस में करियर बनाने के लिए बीबीए कोर्स एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कोर्स है, जिसे करने के बाद आपको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी हो जाती है, जिससे कि आप आगे चलकर आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चलकर बिजनेस करने में आसानी होती है। बीबीए में सिलेबस और सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के बेसिक ऑफ बिजनेस समझने में मदद करता है।
यह कोर्स स्टूडेंट्स को बिजनेस की दुनिया के ज्ञान को जानने में मदद करता है और व्यवसाय की दुनिया में आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। अगर हम बात करें कि बीबीए कोर्स हमें क्यों चूज करना चाहिए, तो बीबीए कोर्स करने के कई सारे फायदे होते हैं। हमारे भारत में जो स्टूडेंट्स बीबीए कोर्स से ग्रेजुएशन करते हैं वो स्टूडेंट सक्रिय निर्णय लेने में बेहतर होते हैं। बीबीए कोर्स करने के बाद आपके पास ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिससे कि आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर आसानी से बन सकते हैं। प्रशासन में विकास के लिए लीडरशिप स्किल होना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, जो कि आपको बीबीए कोर्स में सिखाया जाता है। बीबीए कोर्स में आपको और भी कई सारी स्किल्स सीखने को मिलती है, जैसे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल, कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस डिसीजन लेने की क्षमता। ये सब आपको बीबीए कोर्स में सीखने को मिलता है। बीबीए कोर्स में ये भी विशेषताएं होती हैं: अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस में करियर बनाने के लिए बीबीए कोर्स बेस्ट होता है। बीबीए में मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, बिजनेस मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, जो स्टूडेंट्स को व्यवसाय में प्रोसेस को समझने में मदद करता है। बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। बिजनेस नॉलेज लेने के लिए आप बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी कर सकते हैं। बीएमएस कोर्स 3 साल का होता है। यह कोर्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एजुकेशन और कॉमर्स के तत्वों पर भी केंद्रित है। लॉ, भारत में कानून की शिक्षा एकमात्र कानूनी शिक्षा है। इस डिग्री का पीछा करने वाले छात्रों को वकील के रूप में नामित किया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई लॉ एजुकेशन का मुख्य क्यूलेटिव सिस्टम है। 12वीं के बाद होने वाले लॉ कोर्सेज इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री हैं, जैसे कि बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। इन कोर्स के बाद आप मास्टर ऑफ लॉज एलएलएम और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी भी कर सकते हैं। एलएलबी डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों के पास इंटीग्रेटेड एमबीए, एलएलएम के अन्य विकल्प है। एलएलबी में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को सीएलएटी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करना होगा। यह परीक्षा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए आयोजित की जाती है। एलएलबी पूरा करने के बाद बीसीआई छात्रों को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्रदान करता है। प्रैक्टिस करने के लिए उम्मीदवारों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIEEE को उत्तीर्ण करना होगा। अब बात करते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स की। यह एक करियर ऑप्शन है। आप 12वीं PCM के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा 3 साल का और डिग्री 4 साल की होती है। होटल मैनेजमेंट कोर्स आपको होटल और हॉस्पिटैलिटी सर्विस के सभी पहलुओं जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, फूड एंड बेवरेजेस, फ्रंट ऑफिस, अकाउंटिंग, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग और किचन के कई स्किल को कवर करने में मदद करता है। दिनों दिन होटलों की संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी खूब ग्रोथ कर रही है, इसलिए होटल मैनेजमेंट कोर्स भी दिन ब दिन काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले छात्र 12वीं के बाद आसानी से होटल मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में यह है डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट: डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग। होटल मैनेजमेंट में यह है ग्रेजुएट कोर्सेज की लिस्ट: बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इन फूड एंड बेवरेज। होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की लिस्ट: होटल मैनेजमेंट में यह है मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट की लिस्ट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन होटल मैनेजमेंट। इसी तरह आप 12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग आर्ट से संबंधित एक कोर्स है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग क्लॉथ्स, शूज या अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। आप देखते हैं कि हर साल कपड़ा का फैशन चेंज हो जाता है। ये काम फैशन डिजाइनर का होता है। फैशन डिजाइनर का काम केवल क्लोथ्स और एक्सेसरीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्रासलेट और नेकलेस आदि भी शामिल है। रचनात्मकता और कलात्मक क्षमता, बात करने की तरीके, सोचने की क्षमता, बिजनेस की समझ, ट्रेंड की अच्छी समझ, ग्राहक को समझने की क्षमता, कल्पनाएं करना, चित्रकला। यह कोर्स पूरा करने के बाद आप फैशन डिजाइनर, फैशन मार्केटर, फैशन कॉन्सेप्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैशन शो ऑर्गेनाइजर्स, टेक्निकल डिजाइनर, फैशन कंसल्टेंट, फैशन जर्नलिस्ट, फैशन मॉडलिंग, फैशन फोटोग्राफी, फैशन टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन फैब्रिक डिजाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट जैसी जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट करियर ऑप्शन के बारे में। आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एनडीए परीक्षा के माध्यम से भारतीय सेना, नौसेना, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। आप रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन के थ्रू भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर, एसएससी जनरल ड्यूटी जैसी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी, बैंकिंग फील्ड में भी वैकेंसी निकलती रहती है, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
स्टेट पुलिस, पटवारी, क्लार्क, डेटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, सुपरवाइजर जैसी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करने की कोशिश की है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।